तो हेलो मेरे डियर साथियों, स्वागत है आपका जीडब्ल्यू परिवार में। तो डियर साथियों, क्लास 10th मैथ में भैया हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 पर। बिल्कुल मेरे भाई चैप्टर नंबर 5 पर आ गए हैं और हमने 1 2 3 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और ये चारों के चारों चैप्टर आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप जाके एक एक वीडियो अच्छे से क्रम से देख लो, आपको मजा आ जाएगा। आज तक आपने ऐसा मैथ नहीं पढ़ा होगा, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया है। तो आज चैप्टर नंबर हमारा 5 है और आज चैप्टर नंबर 5 का पूरा बेसिक हम समझ लेंगे, ठीक है ना भाई। चलो, तो हमारे भाई जो चैप्टर नंबर 5 है इसका नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है ना। समांतर समांतर, अब यहाँ पर देखो, आप ध्यान से सुनना। समांतर मतलब समान अंतर। समांतर का मतलब क्या है भैया? समान अंतर। मतलब समान अंतर के साथ जो श्रेणी तैयार होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समान अंतर के साथ जो श्रेणी तैयार होगी वही आपकी समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो इसीलिए इस समांतर श्रेणी को बेटा हम किससे व्यक्त करेंगे? एपी से। किससे व्यक्त करेंगे? एपी से। क्लियर हुआ? अब यहां पर देखो, जैसे मान के चलो मैंने 1 लिख दिया बेटा, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, है ना, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया। ये बताओ, अब मुझे बताओ 1 और 2 के बीच कितने का अंतर है? आप बोलोगे 1 का। 2 और 3 के बीच 1 का, 3 और 4 के बीच 1 का, 4 और 5 के बीच 1 का। अंतर समान है ना, प्रत्येक पद के बीच अंतर समान होता है तो वो आपकी समांतर श्रेणी होती है ना। अब जैसे मान के चलो मैंने 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10 लिख दिया, है ना। अब देखो इनमें अंतर 2 है, इनमें अंतर 2 है, इनमें अंतर 2 है, इनमें अंतर, प्रत्येक पद में अंतर समान है। और अगर प्रत्येक पद में अंतर समान है मतलब वो समांतर श्रेणी है। तो ध्यान रखना इस बात को, प्रत्येक पद में अंतर समान मतलब समांतर श्रेणी। क्लियर है? अब मैं समांतर श्रेणी की कुछ परिभाषा जो है ना मैं बता दे रहा हूं। देखो इधर, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है। ये सूची तो है, बोलो ये सूची तो है, बिल्कुल। समांतर श्रेणी मतलब एपी। समांतर श्रेणी मतलब क्या? एपी। संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है, संख्याओं की सूची है, यहाँ संख्याएं हैं, संख्याओं की सूची होती है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक पद, जिसमें कौन सा पद? प्रत्येक पद। कौन सा पद बेटा? प्रत्येक पद अपने से पहले पद में, अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता है। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? अब यहां पर देखो, आप यहां पर देखो बेटा ध्यान से। जैसे मान के चलो 2 है, हमारे पास कितना है? 2, ठीक है ना। अब इनने बोला एक संख्याओं की सूची है जिसमें प्रत्येक पद, मतलब जो प्रत्येक पद होता है इसमें अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ये जो निश्चित संख्या है ये बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है हमारे लिए, निश्चित संख्या। अब मान के चलो मैंने एक निश्चित संख्या कर ली 3, और जरूरी नहीं 3 करो, आप अपने मन से कुछ भी कर लो। 3 कर लिया मैंने, तो 2 में 3 जोड़ूंगा 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ूंगा 8 हो जाएगा। अब अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़गा, प्रत्येक पद, मतलब जैसे यहां से अपन को अगला चाहिए तो इसमें जोड़ो, फिर यहां से अगला चाहिए तो इसमें जोड़ो, फिर यहां से अगला चाहिए तो इसमें जोड़ो। 8 में 3 जोड़ दो 11, 11 में 3 जोड़ दो 14, 14 में 3 जोड़ दो 17, 17 में 3 जोड़ दो 20, है ना। प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या। देखो अब प्रत्येक पद में हमने एक निश्चित संख्या को जोड़ा तो ये समांतर श्रेणी बन गई। यहाँ देखो अंतर कितने का? 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3। अंतर समान है ना, अंतर समान है, समान अंतर है तो वो समांतर श्रेणी है। समझ आए? तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, है ना। प्रत्येक पद अपने से पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त होता है, जैसे मैंने इन्हें बनाया। आप निश्चित संख्या कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर अंतर समान है मतलब वो समांतर श्रेणी है। तो पेपर में समांतर श्रेणी की परिभाषा भी पूछ लेता है, आपको ये बता देना, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये जो निश्चित संख्या होती है इस निश्चित संख्या को हम सार्वंतर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। और सार्वंतर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। जो सार्वंतर है इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, इसलिए हम इसको डी से व्यक्त करते हैं। और सर ये डी कैसे निकाला जाता है? टेंशन मत लो, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं पूरी चीज बताऊंगा, ठीक है ना, पूरी चीज बताऊंगा यहाँ पर, है ना। चलो डी से व्यक्त कर, ठीक है। अब मैं आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप बता रहा हूं, ठीक है ना। व्यापक रूप आपको एक नंबर में लिखने को आता है ना। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है बेटा ए, पहला होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी,
फिर होता है तीसरा ए प्लस, देखो ए फिर डी, फिर आप एक एक जोड़ते जाओ, डी में एक डी जोड़ दो तो 2d हो जाएगा, फिर एक और जोड़ दो तो 3d, है ना, फिर ए प्लस 4d, फिर ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, ऐसे ऐसे बनती जाएगी, है ना। अब सर ए डी तो समझ में आ गया, डी क्या है, सार्वंतर है। सर हमारा जो है ना ए क्या है ना, क्या है ए सर, वो और बताओ। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेटा, मेरे पास ये जगह है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जहाँ ए इज इक्वल टू होता है बेटा प्रथम पद, कौन सा पद, प्रथम पद, और डी होता है सर सार्वंतर। डी क्या होता है सर, सार्वंतर। अभी आपको इतना समझ में आया कि सर ए प्रथम पद है। सर प्रथम पद क्या होता है, तो भाई इस श्रेणी में प्रथम कौन है, ये 2 है, तो ए का मान कितना है, 2। इस श्रेणी में प्रथम पद क्या है, 1 है, तो प्रथम पद क्या है, ए, मतलब ए का मान कितना आ गया, 1। इस श्रेणी में प्रथम पद क्या है, 2। तो जो पहला पद होता है वो प्रथम पद, ये दूसरा होता है, फिर तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ये छठवां पद, ये सातवां पद, ऐसे होते हैं, है ना। तो इसमें ये आपका प्रथम पद है, ये आपका द्वितीय पद, ये आपका तृतीय पद, ये आपका चतुर्थ, और ये आपका पंचम। समझ लो आप, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, ये 1 नंबर में आ जाता है। क्लियर है बात। चलो अब भाई मैंने यहां पर एक चीज मान के रखी, क्या मान के रखी, अब यहां ध्यान से समझना, अब आपको मैं आगे चीजों को ले जा रहा हूं। तो मैंने यहां पर भाई मान के रखी, मेरे पास एक श्रेणी है जिसका प्रथम पद है A1, दूसरा पद है A2, तीसरा पद है सर A3, चौथा है A4 डैश, और अंतिम पद है इसका AN। अंतिम पद क्या है, AN। सर अभी तो आप बोल रहे हैं सर प्रथम पद A है, और अभी आपने लिख दिया A1। भाई प्रथम पद मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रथम है तो मतलब A1 दे सकते हो, द्वितीय है तो A2 दे सकते हो, लेकिन भाई A1 बराबर आपका यही होगा, A2 बराबर यही होगा, और A3 बराबर यही होगा, A4 बराबर यही होगा, A5 बराबर यही होगा। समझ रहे हो आप। तो मान के चलो मेरे पास ये एक समांतर श्रेणी है, मेरे पास ये बेटा क्या है, एक समांतर श्रेणी है। क्लियर हुआ, है ना। तो अगर मुझे बेटा इसका सार्वंतर निकालना है, क्या निकालना है बेटा, मुझे सार्वंतर निकालना है। मेरे पास देखता हूँ जगह कितनी है मेरे पास, बिल्कुल है भी, ठीक है। तो अगर मुझे इसका सार्वंतर निकालना है बेटा, तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, जो सार्वंतर होता है अगले पद में से पिछले पद को घटा के निकाला जाता है। जैसे देखो सार्वंतर हम किन्हीं 2 पदों के बीच का निकालते हैं बेटा, किन्हीं भी 2 पदों के बीच का हम सार्वंतर निकालते हैं। जैसे मान के चलो इन दोनों के बीच का निकालना है, तो A2 में से A1 को घटा दो। अब इन दोनों का निकालना है तो A3 में से A2 को घटा दो। इन दोनों का निकालना है तो A4 में से A3 को घटा दो। मतलब पहले पद में से उसके जस्ट पहले वाला पद घटाना है, मतलब अगले पद में से पिछले पद को घटाना, ऐसा बोलूंगा। अगले पद में से जैसे इन दोनों का निकलेगा, देखो 2 पदों का ही सार्वंतर निकलेगा, ध्यान रखना। अब कोई कह लेगा 3 पदों का, तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, 2 पदों का निकलेगा। जैसे इन 2 का निकल सकता है, इन 2 का निकल सकता है, इन 2 का निकल सकता है। तो इन 2 का कैसे निकालेंगे, तो अगले में से पिछले को घटा के, है ना। जैसे मान के चलो इन दोनों का निकाल रहा है ना, सार्वंतर डी, है ना। तो आप क्या करोगे, A2 में से किसको घटा दोगे, A1। अब इन दोनों का निकाल रहा है, तो इन दोनों का कैसे निकलेगा, तो A3 में से किसको घटाओगे, A2 को घटाओगे, है ना। तो ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पर अगले पद में से पिछले पद को घटा के हम सार्वंतर निकालेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है ना। कोई परेशानी हुई, कोई दिक्कत हुई, चलो अब मैं चीजों को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे पास अब जगह नहीं है, मुझे हटाना पड़ेगा इनको। अब मैं इनको हटाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा, समझ। तो मैं आपको सार्वंतर निकालना सिखा रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ बेटा, सार्वंतर। तो सार्वंतर के लिए मैंने क्या बोला था, सार्वंतर क्या होता है सर, डी होता है। डी कैसे निकलता है, डी सर 2 पदों के बीच का होता है अंतर, सार्वंतर। 2 पदों के बीच का जो अंतर है वही सार्वंतर है। कैसे निकालते सर, अगले में से पिछले पद को घटा के, ठीक है। जैसे मान के चलो मुझे इन दोनों का निकालना है, तो क्या करूंगा, 5 में से 2 घटाऊंगा, है ना। तो 5 में से 2 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये सार्वंतर है। मुझे इन दोनों पदों का निकालना है ना, डी। तो क्या करूंगा भैया, 8 में से 5 को अगले में, इन दोनों का निकालना है तो अगले में से पिछले को घटाना है। अब जरूरी नहीं कि अगला छोटा है या बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो बस अगले में से पिछले पद को घटा के निकालना, ठीक है ना। चलो तो 8 में से मैंने कितने घटा दिया भैया, 5 घटा दिया। कितना घटा दिया, 5। 8 में से 5 घटा दिया बराबर कितना आएगा, 3 आया ना। मतलब ये सार्वंतर देखो समान आया। फिर 2 पदों का चेक कर सकते हो, अगर सार्वंतर समान आता है मतलब वो क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा अगले एग्जाम्पल, अलग टाइप के एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मान के चलो भाई, यहाँ बताता हूँ। जैसे मान के चलो भाई, मेरे पास है -3 -2 -1 और ये 0 डैश। ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी है। मैंने बोला सार्वंतर निकालो,
ठीक है, क्या निकालो भाई, सारवांतर। तो सारवांतर तो डी होता है। हाँ, और कैसे निकलता है, तो जैसे मान के चलो इन दोनों का निकालना है, तो अगले में से पिछले पद को घटाना है, मतलब आपको -2 में से इसको घटाना है, तो -2 लिखा, और किसको घटाना है, इसको। तो घटाना है तो ये माइनस, और ये भी क्या है, माइनस, तो ये माइनस का 3। एक स्टेप और लगा लो, माइनस का 2, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 3। भाई घटा तो रहे थे लेकिन जुड़ गया, हम क्या करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचोगे सर आप घटा रहे थे जुड़ गया, भाई वो तो चिन्ह के ऊपर डिपेंड करेगा ना। ठीक है, तो अब 3 में से 2 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 1, है ना। ऐसे ही हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, है ना। जैसे मान के चलो डी निकालना है, जैसे इन दोनों का निकालना है, तो आप क्या करोगे, -1 में से इसको घटाओगे, है ना, तो माइनस का आपका 2, है ना, तो ये माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 2, 2 में से 1 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो आपको तो बस इतना याद रखना है, अगले में से पिछले पद को घटा के निकालना है, ठीक है ना। अब वो माइनस हो, प्लस हो, बड़ा हो, छोटा हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी बात, चलो अब ठीक है। चलो अब आगे चीजों को याद रखो बेटा, आगे ये याद रखना है कि यहाँ अच्छे दूसरे तरीके से लिखता हूं मैं, है ना, दूसरे तरीके से लिखता हूं। अब मैं एपी लिखूंगा, मतलब आप समांतर श्रेणी समझना, ठीक है ना। तो एपी मतलब समांतर श्रेणी, एपी का प्रथम पद, तो एपी का प्रथम पद क्या होता है, ए। एपी के प्रथम पद का सूत्र क्या होता है बेटा, ए, ठीक है ना। चलो अब एपी का दूसरा पद, तो दूसरा पद का सूत्र क्या होता है आपका, ए प्लस डी, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर एपी का तीसरा पद, तो देखो, अब देखो दूसरा चाहिए था तो हमने एक कम करके एक कम लिया डी, दूसरा चाहिए था तो एक डी लिया, अब तीसरा चाहिए है तो एक कम करके डी ले लो। ए तो आपका चले गई, एक कम करके क्या हो जाएगा, 2d, है ना। चलो ए तो सब में चलेगा, ठीक है ना। अब समांतर श्रेणी का चौथा पद, तो एक कम करके, जैसे मान के चलो ए तो रहेगा ही, चौथा चाहिए तो एक कम कर दो, 3d हो गया, कितना हो गया, 3d हो गया, ठीक है। अब मान के चलो हमें 10वां पद चाहिए, ठीक है ना। कौन सा चाहिए बेटा, 10वां पद। तो अब 10वां चाहिए तो 10 में से एक कम कर दो, a प्लस 9d, है ना, एक कम करके चलेगा, यहाँ 10 है तो 9, ए तो रहेगा ही, ठीक है। अब जैसे मान के चलो हमें 100वां पद चाहिए, कौन सा चाहिए बेटा, 100वां पद, ठीक है, तो ए तो रहेगा ही। अब डी कितने चाहिए, एक कम, तो 100 में से एक कम कर दो, 99d। अब जैसे मान के चलो हमें 1000वां चाहिए, है ना, तो बस ए तो रहेगा ही, अब 1000 में से एक कम कर दो, 999d। समझ गए ना। कहने का मतलब ये है कि पहला पद तो आपका ये है, लेकिन दूसरे पद से जब डी आ जाएगा तो जैसे एक कम करते, जैसे दूसरा 2 थे तो एक कम कर दिया डी, 3 थे एक कम कर दिया, है ना, ऐसे करके आपके चलते जाइए। क्लियर होगा, है ना, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने सारवांतर निकालना सीखा, ठीक है ना, व्यापक रूप सीखा, ये बहुत सारी चीजें हमने सीख ली, कैसे क्या निकलता है, प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, तृतीय क्या होता है, चतुर्थ क्या होता है, ये वाली बातें समझ गए ना आप लोग। चलो अब हम आगे बढ़ाएंगे और चीजों को बेटा आगे हम देखेंगे। अब बेटा आगे बढ़ो, तो आगे हमें बेटा ये सीखना है कि एपी का जो एनवा पद होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा जो एपी का एनवा पद है, इसको सबसे पहले तो बता देते हैं, आपको एन से व्यक्त करते हैं। एनवा पद है, देखो प्रथम पद को A1 से, द्वितीय को A2 से, तीसरे को A3, फिर A4, A5, अब ये एनवा पद है तो इसको AN से व्यक्त करेंगे। अब मैंने बोला कि 100वें पद को किससे व्यक्त करेंगे, अब बोलोगे सर A100। मैं बोलूंगा कि सर 18वें पद को किससे व्यक्त करेंगे, तो आप बोलोगे सर A18। मैं बोलूं 17, आप बोलोगे A17। मैं बोलूं 20, आप बोलोगे A20। समझ रहे, तो एनवा पद है तो AN से, है ना। तो एनवे पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा एनवे पद का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1, और ये आपका D। अब A पता है प्रथम पद है, D आपको पता है सारवांतर है, और N क्या है, ठीक है, N बराबर है पदों की संख्या, N क्या है, पदों की संख्या, ठीक है। जैसे n पद था तो n आया था, जैसे 100 होता तो 100 आता, 200 होता n का मान, जैसे 100वां पद निकालते तो एक n की जगह 100 आता, 20वां पद निकालते तो n की जगह 20 आता, हम 50वां पद निकालते तो n की जगह 50 आता, ऐसा, ठीक है ना। चलो अब एपी के n पदों का योग, योग मतलब सम, योग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम, तो इसका फॉर्मूला होता है Sn। अब सर Sn क्या होता है, तो Sn होता है भैया n/2, फिर ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये होता है।
ठीक है। तो एपी के एन पदों के योग का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे दो 2a प्लस एन माइनस 1d। देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें बाहर n बाई 2 है और यहां पर a की जगह 2a है। क्लियर हो गया। n क्या है, पदों की संख्या है ना। जैसे यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50, जहां जहां n है वहां पदों की संख्या रख सकते हो। ठीक है, आ जाओ। अब भैया जो पदों के योग का फॉर्मूले दो हैं, तो ये पदों के योग का पहला फॉर्मूला है और ये पदों के योग का दूसरा फॉर्मूला है। सर ये कब लगेगा और ये कब लगेगा, देखो भाई अगर आपको अंतिम पद दिया है, कौन सा पद दिया है, अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद को बेटा हम AL से व्यक्त करते हैं और AL जो है सॉरी अंतिम पद को L से व्यक्त करते हैं और जो L है वो AN के बराबर होता है। ध्यान रखना AL जो है वो AN के बराबर होता है। AN मतलब अंतिम पद ही होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना अंतिम पद क्या है, L, और अंतिम पद AN के बराबर होता है। तो जब आपको अंतिम पद दे के रखा है, जब आपको अंतिम पद दे के रखा है तो जो योग है इसका फॉर्मूला होता है SN बराबर n बटे 2 a प्लस n, ये होता है। L क्या है, अंतिम पद, A आपको पता है पदों प्रथम पद है और n क्या है, पदों की संख्या, ठीक है ना। चलो अब आगे बेटा, यदि ABC हमारे पास कोई तीन संख्याएं हैं, जरूरी नहीं है ABC है, इसकी जगह 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ABC की जगह कुछ भी हो सकता है ना। तो यदि ABC AP में है, किसमें है, AP में है, तब समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है बेटा, तब अगर ABC AP में है तो इसका जो समांतर माध्य है वो इसका बीच वाला होता है। क्या होता है, बीच वाला। और ये कैसे निकलता है, तो जो है ना, जो बचे हैं इनको जोड़ के 2 का भाग लगा दो, 2 का क्या लगा दो, भाग। तो ध्यान रखना अगर आयत साइड वाली जो बची संख्या है इनको जोड़कर 2 का भाग लगा दिया जाए तो वो क्या निकल जाता है, हमारा समांतर माध्य निकल जाता है, ठीक है ना। तो अभी तो इतना याद रखना है कि जैसे 4 और 2 को जोड़ दें तो समांतर माध्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे 4 और 2 को जोड़ के 6 का, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, और 6 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 3, आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो समांतर माध्य बीच वाली संख्या होती है और कैसे निकाला जाता है, आइट साइड वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगा, ठीक है ना, ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, समांतर माध्य का फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं बेटा आपसे कहूं एक फॉर्मूला मैं और लिखवा दूं क्या आपको, बोलो, एक फॉर्मूला बेटा मैं और लिखवा दूं आपको, बोलो लिखवा दूं क्या, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए यही फॉर्मूले काम आते हैं, यही हमारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के, टोटल फॉर्मूले यही हैं, इनसे हट के हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे चैप्टर का पूरा बेसिक रहा, और अगर आपने इस बेसिक को जाना, अच्छे से समझा, तो ही आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो कल हमारी आएगी प्रश्नावली 5.1, 1 शॉर्ट वीडियो रहेगी, इसका इंतजार कीजिएगा, मिलेंगे। और ये बेसिक पूरा पढ़ लेना, बेसिक नहीं पढ़ोगे तो कल कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पहले अच्छे से बेसिक पढ़ना, फिर अपन पढ़ेंगे कल प्रश्नावली, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।